पूरा समस्या है। क्या मोकामा में कुछ बचा है? मोकामा में ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना कोई कॉलेज है। मोकामा में है क्या? 15-17 साल से विधायक रहे हैं, क्या किए हैं? लूटने के काम किए हैं। तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के जोश और जुनून से क्या लगता है चुनाव का अंजाम कैसा होगा? मोकामा में कीचड़ में कमल खिल गया है। कीचड़ में कमल खिल गया है। बिहार में मोकामा चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बने होने का कारण ये है कि मोकामा विधानसभा में उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को चुनाव है। कारण क्या है आप लोग सभी जानते थे कि AK-47 मामले में अनंत सिंह को सजा हो गई है, उसके बाद उनका विधानसभा का सदस्यता चला गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है सोनम देवी, जो कि ललन बाबू के पत्नी भी हैं और आज से इनका चुनावी कैंपेन का आगाज हो चुका है। लगता है मैडम आज से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। प्रचार तो कल ही से चालू हो गया था। अच्छा, कल ही से चुनाव प्रचार कल से ही चालू हो गया। अच्छा, आपकी विधानसभा में समस्या क्या क्या है? समस्या है। समस्या है क्या, नहीं से नहीं पूछिए। पूरा समस्या है। क्या मोकामा में कुछ बचा है? मोकामा में ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना कोई कॉलेज है। मोकामा में है क्या? 15-17 साल से विधायक रहे हैं, क्या किए हैं? लूटने के काम किए हैं। और क्या हुआ है? क्या जनता के बीच में अभी तो गई नहीं होंगी, लेकिन अब जाएंगे। देख रहे हैं जनता कार्यकर्ता भरे हुए हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता, ये तो तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के जोश और जुनून से क्या लगता है चुनाव का अंजाम कैसा होगा? मोकामा में कीचड़ में कमल खिल गया है। कीचड़ में कमल खिल गया है। तो देखिए ये सोनम देवी हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है और साथ में ललन बाबू भी खड़े हैं। उनसे भी बात क्या लग रहा है सर? मैडम बोल रही हैं कि मोकामा में कीचड़ में कमल खिल गया है। कह तो रहे हैं कि आज तक मोकामा में जो भी विधायक थे तो भाजपा के कंधे पर चढ़ के ही विधायक थे। मोकामा में भाजपा ही है और भाजपा के सहयोग से ही उनके सहयोगी दलों को उम्मीदवार जो रहते थे उसका जीत होता था। और इस बार उम्मीदवारी भाजपा का डायरेक्ट हमें उम्मीदवारी मिला है, तो उसके बाद मतलब कहने का कोई बातें नहीं। लेकिन आपका संघर्ष मोकामा विधानसभा में काफी लंबा रहा है और अनुभव तजुर्बा दोनों है। तो वही तो कह रहे हैं, जब हम लोजपा से थे तब हम मैंने 1012 वोट से हारते थे। अब लोजपा भाजपा दोनों साथ हो गया है, तो दोनों का वोट जोड़ दीजिए, अब कितना का अंतर होगा इसका। मैंने 2000 में सूरजभान सिंह का चुनाव का पता है आपको? 69,000 वोट से चुनाव जीते थे और वही इतिहास को दोहराने जा रहे हैं हम। आप निश्चिंत रहिए। कीचड़ में कमल खिल जाएगा। कीचड़ में कमल 32 साल से जो कीचड़ था उस कीचड़ में कमल खिल गया। अच्छा, एक समय ऐसा भी था जब मोकामा इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। आज मोकामा की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, तो क्या आपके चुनाव जीत कर आने के बाद इन सब चीजों में सुधार किया जाएगा? जरूर प्रयास करेंगे। आज से पहले जो भी 32 साल से जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, जरा उनके बारे में हिस्ट्री पता कर लीजिएगा। ये एक बार विधानसभा में 17 सेकंड का भी कोई क्वेश्चन पूछे हैं? 17 सेकंड का भी कोई क्वेश्चन पूछे हैं मोकामा के विकास के लिए? उनके रहते हुए सारा जितना था मोकामा का सारा बर्बाद हो गया, सब बंद हो गया। तो अभी आप सुन रहे थे ललन बाबू हैं और सोनम देवी, दोनों भाजपा के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि राजनीतिक तजुर्बा दोनों के पास है, दोनों पहले से चुनाव 2005 से निरंतर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि 2020 में चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उसके पहले निरंतर चुनाव लड़ते हैं और उनको वोट भी अच्छा मिला। ऐसा नहीं है कि चुनाव जब लड़े हैं तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा के लोग यहाँ मोकामा के लोगों में और पूरे बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद है कि इस बार इस सीट पे फाइट टफ होने वाला है। हालांकि मैडम और ललन बाबू दोनों का कहना है कि इस बार मोकामा में कीचड़ में कमल खिल गया है। विशेष आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशनराज धन्यवाद।